आदाब। उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले पेश है सुर्खियां। मरकजी वजीर निर्मला सीतारमण ने मईशियत को बेहतर बनाने के मकसद से पार्लियामेंट में 34.83 लाख करोड़ का बजट किया पेश। मरकजी वजीर का मईशियत की दोबारा बहाली के लिए 2 हिस्सी शरह तरक्की पर जोर। तालीम और सेहत के शोबे को बजट में अव्वलीन तरजीह। पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत नामी नई स्कीम का आगाज। वैक्सीन के फरोख के लिए 35,000 करोड़ रुपए मुख्तस। किसानों की आमदनी को दुगना करने पर मरकज की तवज्जो। वजीर फाइनेंस ने कहा अक़ल तरीन कीमत में किया जाएगा बतदरीज इजाफा। बुजुर्ग शहरियों को राहत। बजट में कई स्कीमात के ऐलान के साथ स्टॉक मार्केट में उछाल। मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने साल 2021 और 22 का आम बजट आज पार्लियामेंट में पेश कर दिया। कोविड-19 की वबा की वजह से मुतासिर होने वाली मईशियत को दोबारा पटरी पर लाने के लिए पिछले गुज़िश्ता साल ऐलान करदा आत्मनिर्भर भारत को यकीनी बनाने के मकसद के साथ साथ सेहत, बुनियादी सहूलियात, सनती पैदावार और दीगर शोबों के लिए ज्यादा बजट मुख्तस किया गया है। बजट में सेहत के शोबे को बहुत ज्यादा तरजीह दी गई है। पेश है एक रिपोर्ट। मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने आज पार्लियामेंट में तीसरी मरतबा बजट पेश किया। साल 2022 तक मुल्क को $5 ट्रिलियन की मैशियत बनाने के निशाने को पूरा करने के मकसद से कई नए इक़दाम करने का ऐलान किया गया है। उन्होंने गुज़िश्ता साल कोरोना की वबा के दौरान आगे रहकर काम करने वाले फ्रंट लाइन वॉरियर्स से इजहार तशक्कुर करते हुए बजट तकरीर का आगाज किया। किसानों की आमदनी में इजाफा, खवातीन को बाइख्तियार बनाने और नौजवानों को रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके फराहम करने को तरजीह दी गई है। हेल्थ एंड सैनिटरी वर्कर्स, ट्रक ड्राइवर्स, रेलवेज एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट वर्कर्स, बैंक एम्प्लॉइज, इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स, अन्नदातास, पुलिस, firemen and the armed forces all had to go about their work as normal, but with the additional anxiety of the virus hanging over them. We recognize this, and I think I speak on behalf of everybody in this august house when I express my heartfelt gratitude to these men and women for how they were able to carry out their work and duty to provide for the nation's basics over those crucial months. शहरी इलाकों में नए अर्बन स्वच्छ भारत मिशन पर अमल किया जाएगा। टेक्सटाइल के शोबे के लिए आइंदा 3 साल के दौरान 60 टेक्सटाइल पार्क्स कायम किए जाएंगे। मरकजी वजीर ने बताया कि हुकूमत की जानिब से बुनियादी सहूलियात को अवलीन तरजीह दी जा रही है। ट्रांसपोर्ट और नेशनल हाईवेज के महकमों के लिए 18,101 करोड़ रुपए मुख्तस करने का उन्होंने ऐलान किया। कहा गया है कि 11,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे तामीर करवाई जाएगी। More than 13,000 kilometer length of roads at a cost of 3.3 lakh crores has already been awarded under the 5.35 lakh crores Bharatmala Pariyojana project, of which 3,800 kilometers have been constructed. By March 2022, we would be awarding another 8,500 kilometers and complete an additional 11,000 kilometers of national highway corridors. To further augment road infrastructure, more economic corridors are also being planned. Some are 3,500 kilometers of national highway works in the state of Tamil Nadu at an investment of 1.03 lakh crores. These include Madurai-Kollam corridor, Chittoor-Tachur corridor, and construction will start next year. उन्होंने बताया कि मैशियत को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। मालियाती शोबे की बेहतरी के लिए डेवलपमेंट फाइनेंस से मुतालिक बिल लाए जाएंगे। इसी तरह इंश्योरेंस के शोबे में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी का इजाफा किया जाएगा। बीमा के शोबे में 74% तक बैरूनी राज सरमायाकारी की इजाजत दी जाएगी। Last year, government had approved
an increase in the deposit insurance cover from 1 lakh rupees to 5 lakhs for bank customers. I shall be moving amendments to DICGC Act 1961 in this session itself to streamline the provision so that if a bank is temporarily unable to fulfill its obligations, the depositors of such bank can get easy and time-bound access to their deposits to the extent of the deposit insurance cover. This would help depositors of banks that are currently under stress. To improve credit discipline, while continuing to protect the interest of small borrowers, for NBFCs with minimum asset size of 100 crores, the minimum loan size eligible for debt recovery under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interests SARFAESI Act 2002, it is proposed to be reduced from the existing level of 50 lakhs to 20 lakhs. ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज। आम बजट में सेहत के शोबे को सबसे ज्यादा तरजीह दी गई है। कोविड के खिलाफ लड़ाई में आलमी सतह पर 27 के बाद मुल्क में आइंदा दिनों में सेहत के शोबे को मजीद मुस्तहकम करने के लिए इक़दाम का आगाज कर दिया गया है। इस सिलसिले में मरकजी वजीर फाइनेंस ने 64,180 करोड़ रुपयों की लागत से PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना स्कीम मुतारिफ करने का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि कोविड वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। जरूरत पड़ने पर इस रकम में इजाफा किया जाएगा। मजीद 17,000 अर्बन रूरल हेल्थ सेंटर्स, 4 मकामात पर वायरोलॉजी लैब और 15 इमरजेंसी हेल्थ मराकज कायम किए जा रहे हैं। बजट में कौमी तालीमी पॉलिसी के तहत मुकर्रर करदा हदफ के हुसूल के लिए तालीम के मैदान को तरजीह दी गई है। मरकजी वज़ीर निर्मला सीतारमण ने बताया कि 15,000 स्कूल्स को जदीद सहूलियात से लैस किया जाएगा। सरकारी और खानगी शराकत दारी के साथ मजीद 100 फौजी स्कूल कायम किए जाएंगे। कबायली इलाकों में 751 एकलव्य स्कूल कायम करने का उन्होंने ऐलान किया और बताया कि जम्मू कश्मीर के लेह में एक मरकजी यूनिवर्सिटी कायम की जाएगी। एससी तलबा के लिए 35,219 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मरकजी वजीर ने बताया कि तालीम के मैदान में रिसर्च और इस्लाहात को फरोग देने के मकसद से नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन कायम किया जाएगा। Pillar, reinvigorating human capital. The national education policy announced recently has had good reception. In school education, more than 15,000 schools will be qualitatively strengthened to include all components of the national education policy. They shall emerge as exemplar schools in their regions, hand-holding and mentoring other schools to achieve the ideals of policy. 100 new Sainik schools will be set up in partnership with NGOs, private schools and states. Higher education. In budget 2019-20, I had mentioned about the setting up of a higher education commission in India. We would be introducing the legislation this year to implement the same. Many of our cities have various institutions, universities and colleges supported by the Government of India. Hyderabad, for example, has about 40 major institutions. In 9 such cities, we will create a formal umbrella structure so that these institutions can have better synergy while also retaining their internal autonomy. A glue grant will be set aside for this purpose. बजट में किसानों की आमदनी को दुगना करने के इक़दाम से मुतालिक किसानों को आइंदा साल 16.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज देने का निशाना मुकर्रर किया गया है। मुल्की सतह पर 5 ज़राई हब के अलावा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स के क़याम का ऐलान किया गया है। मरकज़ी वज़ीर फाइनेंस ने बताया कि ज़राई फसलों की अक़ल तरीन कीमत बतदरीज इजाफ़ा किया जाएगा। Resulted in increase in payment to farmers substantially. In case of wheat, a total amount paid to farmers in 2013-14, Honorable Speaker, sir,
The data that I give now is important for all honorable members to kindly hear. In case of wheat, the total amount paid to farmers in 2013-14 was 33,874 crores. In 2019-20, it was 62,802 crores. And even better, Honorable Speaker, in 2020-2021, this amount paid to farmers was 75,060 crores. Honorable Speaker, again an important fact, the number of wheat growing farmers that were benefited increased in 2020-21 to 43.36 lakhs compared. आम बजट में वन नेशन वन राशन कार्ड पर अमलावरी के जरिए नकल मकानी करने वाले मजदूरों को मुल्क के किसी भी हिस्से से राशन लेने की सहूलत फराहम करने के ऐलान किया गया है। मरकजी वजीर फाइनेंस ने ऐलान किया कि कोविड की वजह से मुतासिर छोटी और मुतवस्सित के अलावा दरमियानी सनतों के लिए 15,700 करोड़ रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। छोटी सनतों के क़याम के मामले में भी बास तब्दीलियां लाई जा रही है। 50 लाख से 2 करोड़ रुपयों की सरमायाकारी भी हद तक की जरूरत का शुमार छोटी सनतों में किया जाएगा। मरकजी वजीर ने बताया कि 15वीं फाइनेंस कमीशन की तजवीज़ के मुताबिक अगले साल एयर इंडिया, IDBL, PPL के फरोख्त का अमल मुकम्मिल कर लिया जाएगा। इसी तरह गिल IOC, HPCL में सरमायाकारी से दस्तबरदारी इख्तियार की जाएगी। इसके अलावा LIC में जारिया साल पब्लिक इशू नहीं रहेंगे। Reaching about 69 crore beneficiaries. That's a total of 86% beneficiaries covered. The remaining 4 states and UTs will be integrated in the next few months. To further extend our efforts towards the unorganized labor force, migrant workers in particular, I propose to launch a portal that will collect relevant information on gig workers, building and construction workers, among others. This will help formulate health, housing, skill, insurance credit and food schemes for all migrant workers. साल 2020 और 21 के बजट में कोरोना बहरान पर काबू पाने के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से स्कीमात के ऐलान के साथ ही मुल्क की मार्केट में ज़बरदस्त उछाल देखा जा रहा है। खासतौर पर कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपये खर्च करने और ज़रूरत पड़ने पर मज़ीद खर्च करने का भी मरकजी वजीर ने तयख़ुन दिया। इसी तरह शोबे सेहत के लिए भी खुसूसी फंड्स के ऐलान का मार्केट में अच्छा असर देखा जा रहा है। नई पॉलिसी की वजह से ऑटो सेक्टर में भी शेयर्स को फ़ायदा होगा। बैंकिंग के शोबे में भी शेयर्स फ़ायदे में रहेंगे। सेंसेक्स 809 पॉइंट्स इजाफे के साथ 47,095 तक पहुंच गया, जबकि निफ्टी 215 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 13,850 तक पहुंच गया। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 73.03% बरकरार रही। मुल्क भर में आज से सिनेमा थिएटर्स मुकम्मल तौर पर खुल गए हैं। मरकज़ी वज़ारत इत्तलात व नशरियात की जानिब से आज से मुकम्मल तौर पर सिनेमा घर खोलने के लिए रहनुमाया खतूत जारी कर दिए हैं। पिछले साल अक्टूबर में सिनेमा थिएटर्स खोलने की इजाज़त दी गई थी, ताहम गुंजाइश के मुताबिक 50% अफराद को ही थिएटर्स में दाखिले की इजाज़त थी। सिनेमा थिएटर्स की इंतजामिया की गुजारिश के बाद आज से मुकम्मल तौर पर थिएटर्स खोलने की इजाज़त हुकूमत की जानिब से दे दी गई है। अलबत्ता सिनेमा घरों में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए समाजी फासले की बरकरारी यकीनी बनाने के साथ मास्क के इस्तेमाल और टाइमिंग के अलावा बुकिंग में तरमीम से मुतालिक रहनुमाया खुसूसी जारी किए गए हैं। ये बात मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने बताई। सभी वर्गों से आई है। आखिर में अहम खबरों के साथ ये खबर आए हैं। खत्म होता है। आदाब। मरकजी वजीर निर्मला सीतारमन ने मैशियत को बेहतर बनाने के मकसद से पार्लियामेंट में 34.83 लाख करोड़ का बजट किया पेश। मरकजी वजीर का मैशियत की दोबारा बहाली के लिए 2 हिस्सी शरह तरक्की पर जोर। तालीम और सेहत के शोबे को बजट में अवलीन तरजीह। PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत नामी नई स्कीम का आगाज।
वैक्सीन के फरोख के लिए 35,000 करोड़ रुपए मुख्तस। किसानों की आमदनी को दुगना करने पर मरकज की तवज्जो। वजीर फाइनेंस ने कहा अक़ल तरीन कीमत में किया जाएगा बतदरीज इजाफा। बुजुर्ग शहरियों को राहत, बजट में कई स्कीमात के ऐलान के साथ स्टॉक मार्केट में उछाल।